हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम लोग हाल ही में कंडक्ट हुए विभिन्न परीक्षाओं जैसे कि बीपीएससी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, बीपीएससी सिस्टम एनालिस्ट, जूनियर लैब असिस्टेंट, लॉ ऑफिसर, बीपीएससी मिनरल डेवलपमेंट ऑफिसर, बीएसएससी फील्ड असिस्टेंट, बीपीएससी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, बीपीएससी डीएसओ तथा यूपीपीसीएस आरओ एआरओ एग्जाम में पूछे गए करंट अफेयर के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके आने वाले 71वीं बीपीएससी पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको पूरा एंड तक ज़रूर देखें। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान लिया है? भारतीय दंड संहिता 1860 यानी कि इंडियन पिनल कोड आईपीसी, इसका स्थान भारतीय न्याय संहिता 2023 ने लिया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 ने भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान लिया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ने साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लिया है और दंड प्रक्रिया संहिता 1898 के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अधिनियम 2023 ने स्थान लिया है। नेक्स्ट है, कौन सा देश क्वाड समूह का सदस्य नहीं है? तो क्वाड में 4 देश हैं, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। उसमें रूस शामिल नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, I2U2 भारत, इजराइल, यूएई और यूएसए मुख्य रूप से किस पर केंद्रित हैं? तो I2U2 का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास, वैज्ञानिक नवाचार और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आर्थिक विकास। अक्टूबर 2021 में इजराइल और यूएई के बीच अब्राहम अकॉर्ड के बाद I2U2 प्लेटफॉर्म की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, G20 शिखर सम्मेलन 2030 के आयोजन में भारत की प्रमुख उपलब्धि थी। तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन भारत की अध्यक्षता में किया गया था, जिसमें अफ्रीकी संघ को G20 की अस्थायी सदस्यता प्रदान की गई थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता भारत ने की थी, जिसमें अफ्रीकी संघ को अस्थायी सदस्यता प्रदान की गई थी। नेक्स्ट है, ब्रिक्स राष्ट्रों के बीच डी डॉलरीकरण या डी डॉलराइजेशन का अर्थ क्या है? ब्रिक्स राष्ट्रों के बीच डी डॉलरीकरण का अर्थ स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देना है और व्यापार में अमेरिकी डॉलर से बचना है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और वर्तमान में ब्रिक्स में कुल 10 पूर्ण सदस्य हैं, जो इस प्रकार हैं: ब्राज़ील, रशिया, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया सबसे नया सदस्य है। नेक्स्ट है, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 निम्नलिखित प्रदान नहीं करता है। यहाँ पर नहीं करता है पूछ रहा है। तो डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 भारत में डेटा संरक्षण के लिए प्रावधान करता है, जिसमें सहमति आधारित डेटा उपयोग, डेटा प्रिंसिपल का अधिकार, डेटा संरक्षण बोर्ड, इन तीनों का प्रावधान करता है। इसमें डेटा पोर्टेबिलिटी का अधिकार शामिल नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन 2023 में है। तो 2023 में भारत में सबसे अधिक प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन हावड़ा जंक्शन था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर कुल 23 प्लेटफॉर्म्स हैं। तो भारत में सबसे अधिक प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन हावड़ा जंक्शन है, जो कि कोलकाता में स्थित है और यहाँ पर कुल 23 प्लेटफॉर्म हैं। नेक्स्ट है, भारतीय राज्य त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ने वाला पुल मैत्री सेतु किस नदी पर बनाया गया है? तो मैत्री सेतु फेनी नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मैत्री सेतु पुल, जिसकी लंबाई 1.9 किलोमीटर है, ये त्रिपुरा के सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है और ये फेनी नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड सदस्य नहीं है? क्वाड यानी कि क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इसमें 4 देश हैं: अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। इसमें यूनाइटेड किंगडम शामिल नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वाड देश में यूनाइटेड किंगडम शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, भारत क्यों मायने रखता है? पुस्तक के लेखक कौन है? यानी कि वाई भारत मैटर्स, इस पुस्तक के लेखक भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत क्यों मायने रखता है, इस पुस्तक के लेखक डॉक्टर एस जयशंकर हैं। नेक्स्ट है,
संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तंसीक भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच हुआ? संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तंसीक भारत और सऊदी अरब के मध्य हुआ था और इसके पहले संस्करण का आयोजन राजस्थान के महाजन में हुआ था। तो सदा तंसीक का आयोजन राजस्थान के महाजन में हुआ था और ये भारत और सऊदी अरब के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट है वंडर ड्रग ओजेम्पिक का निर्माता नोवो नॉर्डिक्स किस देश की बहुराष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा कंपनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेनमार्क। और ओजेम्पिक का उपयोग मुख्यतः टाइप 2 डायबिटीज के इलाज में होता है। नेक्स्ट है दिसंबर 2024 में किसे हराकर डी गुकेश सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन बने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिंग लिरेन को, ऑप्शन ए। दिसंबर 2024 में डी गुकेश चाइना के डिंग लिरेन को हराकर सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन बने। नेक्स्ट है भारत के शुभांशु शुक्ला के साथ किन अन्य देशों के अंतरिक्ष यात्री 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले एक्सियोम 4 मिशन का हिस्सा थे? एक्सियोम 4 मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर गए थे, जिसमें भारत से शुभांशु शुक्ला, संयुक्त राज्य अमेरिका से कमांडर पेगी विटसन, पोलैंड से सलावोज उजानस्की थे और हंगरी से टिबोर कापू थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 3 और 4 सही है। एक्सियोम 4 मिशन में भारत, अमेरिका, पोलैंड और हंगरी के अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर गए थे। नेक्स्ट है इसरो के पहले सौर मिशन का नाम क्या है? तो इसरो के पहले सौर मिशन का नाम आदित्य L1 है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसे 2 सितंबर 2023 को PSLV C57 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है 19वां नाम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो 19वां नाम शिखर सम्मेलन युगांडा की राजधानी कंपाला में आयोजित किया गया था और 19वें नाम शिखर सम्मेलन का विषय साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना था। नेक्स्ट है किस देश ने फिलिस्तीन में इजराइल की कार्रवाई के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि ICJ में मामला दायर किया और इसे नरसंहार बताया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका ने फिलिस्तीन में इजराइल की कार्रवाई के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मामला दायर किया और इसे नरसंहार बताया। नेक्स्ट है यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ है भारत का निकासी अभियान और दूसरे तरफ है संबद्ध देश। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से भारतीय नागरिकों की निकासी के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी सूडान के लिए, ऑपरेशन अजय इजराइल के लिए और ऑपरेशन देवी शक्ति ये अफगानिस्तान से भारतीयों के निकासी के लिए चलाया गया अभियान था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑपरेशन गंगा का संबंध यूक्रेन से है, ऑपरेशन कावेरी का संबंध सूडान से है, ऑपरेशन अजय का संबंध इजराइल से है और ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध अफगानिस्तान से है। नेक्स्ट है किस कंपनी ने भारत की आकाश तीर वायु रक्षा प्रणाली विकसित की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ऑप्शन डी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बेल ने भारत की आकाश तीर वायु रक्षा प्रणाली विकसित की है। नेक्स्ट है कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे माना जाता है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक जॉन मैकार्थी को माना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक जॉन मैकार्थी को माना जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंच ओपन 2025 प्रतियोगिता में महिला एकल की विजेता कौन थी? तो फ्रेंच ओपन 2025 की प्रतियोगिता में महिला एकल की विजेता कोको गफ थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा और इन्होंने एरिना सबलेंका को हराया था। फ्रेंच ओपन 2025 प्रतियोगिता की महिला एकल की विजेता कोको गफ थी और इन्होंने एरिना सबलेंका को हराया था और कोको गफ अमेरिकन टेनिस खिलाड़ी हैं। वहीं फ्रेंच ओपन 2025 का पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है और इन्होंने जैनिक सिनर को हराया था। नेक्स्ट है 2024 में नाइजर के साथ साथ किन अन्य देशों ने पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय यानी कि इकोवास से अपनी वापसी की घोषणा की? तो वर्ष 2024 में नाइजर के साथ माली और बुर्किना फासो ने इकोवास से अपनी वापसी की घोषणा की। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 3 और 4 सही है, यहाँ पर सही उत्तर चुनना है। और इकोवास एक 15 पश्चिमी अफ्रीकी देशों का एक क्षेत्रीय समूह है जिसकी स्थापना 1975 में लागोस की संधि पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन
एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला पहला राज्य राजस्थान बन गया है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने की पहल के रूप में भामाशाह स्टेट डेटा सेंटर में एल रूट सर्वर स्थापित किया गया है और ये टॉपिक लगभग 2-2.5 साल पुराना है। नेक्स्ट है बिहार पर्यटन नीति 2023 के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए से अधिक निवेश करने के लिए दी जाने वाली अधिकतम पूंजी सब्सिडी प्रतिशत क्या है? तो बिहार पर्यटन नीति 2023 के अंतर्गत 10 करोड़ रुपए तक के निवेश के लिए 30% पूंजी की सब्सिडी दी जाएगी, 50 करोड़ रुपए के निवेश के लिए 25% और 50 करोड़ रुपए से अधिक निवेश के लिए 25% और अधिकतम 25 करोड़ रुपया सब्सिडी के रूप में दी जाएगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 25%। क्वेश्चन नंबर 11 में करंट अफेयर का क्वेश्चन है, विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का फाइनल किनके मध्य खेला गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा डिंग लिरेन और डी गुकेश, और इसमें डी गुकेश विनर थे। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर डी हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 2025 में पहली बार यूनाइटेड किंगडम में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन किया गया था जिसमें भारत और अन्य देशों की टीमों ने भाग लिया था? 2025 में पहली बार यूके में कबड्डी विश्व कप का आयोजन किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और 2025 का कबड्डी वर्ल्ड कप भारत ने फाइनल में ईरान को हराकर टूर्नामेंट जीता था। नेक्स्ट है वर्ष 2025 का फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुवकुन को किसकी खोज के लिए दिया गया? तो वर्ष 2024 का मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुवकुन को माइक्रो आरएनए की खोज के लिए दिया गया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, माइक्रो आरएनए। नेक्स्ट है अगस्त 2024 में दुनिया का सबसे बड़ा अपतटीय पवन फार्म का उद्घाटन किस देश में किया गया? अगस्त 2024 में दुनिया के सबसे बड़े अपतटीय पवन फार्म का उद्घाटन ताइवान में किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट है मार्च 2025 में नासा के एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर एवं सुनीता विलियम्स की पृथ्वी पर वापसी स्पेस एक्स के किस स्पेसक्राफ्ट पर हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ड्रैगन कैप्सूल। नासा के अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स मार्च 2025 में स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल में पृथ्वी पर लौटे। नेक्स्ट है 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों का 57 किलोग्राम वर्ग में पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता का कांस्य पदक किसे प्रदान किया गया? तो 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों में 57 किलोग्राम वर्ग में पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता का कांस्य पदक अमन सहरावत को दिया गया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के प्रथम मानव युक्त डीप ओशन मिशन का नाम क्या है? तो भारत के प्रथम मानव युक्त डीप ओशन मिशन का नाम समुद्रयान है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस शहर में होगा? तो इसका आयोजन ग्लासगो में होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन ग्लासगो में होगा। नेक्स्ट है वर्ष 2025 में विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित विनोद धाम को किसके विकास में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेंटियम चिप। वर्ष 2025 में विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित विनोद धाम को पेंटियम चिप के विकास में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है भारत के चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करी, जिससे भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन गया है, चतुर्थ देश बना। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश तथा चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया था। और भारत से पहले चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले देश हैं यूएसए, रूस और चीन। नेक्स्ट है लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में संपन्न करवाए गए? 18वां लोकसभा चुनाव जो कि 2024 में 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक चला, ये 7 चरणों में संपन्न हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सन 2025 में कितने व्यक्ति को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 2025 में 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है भारत सरकार ने नागरिकों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? तो इसके लिए भारत सरकार ने मिशन लाइफ की शुरुआत की है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
और इसे नवंबर 2021 में ग्लासगो में 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि COP26 में भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी गुकेश को। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 डी गुकेश को मिला है और डी गुकेश का संबंध शतरंज से है। और इनके अलावा हरमनप्रीत सिंह, मनु भाकर और परवीन कुमार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 मिला है। और वर्ष 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अंकिता रायना, नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और आर प्रज्ञानंद को मिला है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन कोलंबो में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन श्रीलंका के कोलंबो में हुआ था मार्च 2025 में, और इसका आयोजन श्रीलंका के स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र में किया गया था। नेक्स्ट है, यूनेस्को द्वारा अप्रैल 2025 में विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल भारतीय धरोहर हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, श्रीमद् भागवत गीता तथा नाट्यशास्त्र। अप्रैल 2025 में यूनेस्को ने भागवत गीता और नाट्यशास्त्र को अपने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है। भागवत गीता की रचना वेद व्यास ने की थी तथा नाट्यशास्त्र ये भरत मुनि की रचना है। नेक्स्ट है, अमेरिका द्वारा फरवरी 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से अपने को अलग कर लिया गया? तो फरवरी 2025 में अमेरिका ने खुद को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से अलग कर लिया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेल मंत्रालय द्वारा स्वरेल सुपर ऐप जारी किया गया। तो ये 31 जनवरी 2025 को जारी किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसके तहत विभिन्न रेलवे सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों में से किसने दिसंबर 2024 को मृत्युदंड की सजा को समाप्त कर दिया? तो जिम्बाब्वे ने समाप्त कर दिया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दिसंबर 2024 को मृत्युदंड की सजा को जिम्बाब्वे ने समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में सोने के विशाल भंडार मिले हैं? तो ये ओडिशा में पाए गए हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओडिशा के कई हिस्सों में सोने के विशाल भंडार मिले हैं। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने फेमा अधिनियम के उल्लंघन के लिए निम्नलिखित बैंकों पर मार्च 2025 में कार्रवाई की। तो आरबीआई ने सिटी बैंक तथा आईडीबीआई बैंक पर कार्रवाई की थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फेमा अधिनियम यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसके तहत आरबीआई ने मार्च 2025 में सिटी बैंक तथा आईडीबीआई बैंक पर कार्रवाई की थी। नेक्स्ट है, नेतजारिम कॉरिडोर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कॉरिडोर के पूर्व में भूमध्य सागर तथा पश्चिम में इजरायली सीमा है। तो ये कथन गलत है। नेतजारिम कॉरिडोर ये गाजा पट्टी में एक क्षेत्र है जो कि गाजा युद्ध के दौरान इजराइल के सैन्य कब्जे वाले क्षेत्र के रूप में काम करता था, और इसके पश्चिम में भूमध्य सागर तथा पूर्व में इजरायली सीमा है। यह इजराइल व फिलिस्तीन के मध्य स्थित संघर्ष क्षेत्र है। तो ये सही है। यह कॉरिडोर 6 किलोमीटर लंबा है जो गाजा पट्टी को 2 भागों में बांटता है। तो यह भी सही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में उपविजेता टीम थी। तो इसमें उपविजेता टीम न्यूजीलैंड थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का विजेता भारत था और इसका उपविजेता न्यूजीलैंड था। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 का विजेता पुरस्कार कन्नड़ भाषा पुस्तक हार्ट लैंप से कौन संबंधित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, बानू मुश्ताक। बानू मुश्ताक को उनकी पुस्तक हार्ट लैंप के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 प्राप्त हुआ है, और हार्ट लैंप का अंग्रेजी में अनुवाद दीपा भास्ती के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, चालू वर्ष में किस भारतीय राज्य के एक उद्यमी ने 56 नीलामी स्मृति चिन्हों को प्रदर्शित करते हुए मोदी मेमेंटो संग्रहालय की स्थापना की? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। बिहार के मोतिहारी के एक युवा उद्यमी ने राज्य का पहला मोदी स्मृति चिन्ह संग्रहालय शुरू किया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उपहार स्वरूप दी गई 56 विशिष्ट स्मृति चिन्ह प्रदर्शित किए गए हैं। नेक्स्ट है, मई 2025 में किस भारतीय राज्य ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक की मेजबानी की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बिहार। बिहार ने पटना में अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक 2025 में अपनी कृषि खाद्य क्षमता पर प्रकाश डाला है, और यह कार्यक्रम राज्य सरकार, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
यानी कि एपिडा और भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद, इन सभी के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो इसमें बिहार शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट है मई 2025 में बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में कुलपति का पद संभालने वाले श्री सचिन चतुर्वेदी किस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थशास्त्र। मई 2025 में बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति श्री सचिन चतुर्वेदी ये अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हीट वेव्स, सन स्ट्रोक्स और सन बर्न्स को राज्य असामान्य आपदा घोषित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, तेलंगाना राज्य सरकार ने। अप्रैल 2025 में तेलंगाना राज्य सरकार ने हीट वेव्स, सन स्ट्रोक्स और सन बर्न्स को राज्य असामान्य आपदा घोषित किया है तथा इससे पहले तमिलनाडु राज्य ने भी हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया था। नेक्स्ट है वर्ष 2025 में किस वित्तीय संस्थान ने अपनी स्थापना का 90वां वर्ष मनाया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी तथा भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आरबीआई की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय प्रदर्शन कला केंद्र NCPA मुंबई में एक विशेष डाक टिकट जारी किया है। नेक्स्ट है 28 मार्च 2025 को आए भूकंप के कारण म्यांमार को सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऑपरेशन ब्रह्मा। भारत सरकार के द्वारा 28 मार्च 2025 को म्यांमार में आए भूकंप के कारण ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है किस देश ने 22 से 28 मार्च 2025 तक तीसरे मध्य एशियाई युवा प्रतिनिधि मंडल की मेजबानी की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत ने। 22 से 28 मार्च 2025 तक तीसरे मध्य एशियाई युवा प्रतिनिधि मंडल की मेजबानी भारत के द्वारा की गई है तथा इस पहल का उद्देश्य युवा सहयोग, सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और भारत तथा मध्य एशियाई देशों कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच राजनयिक संबंधों को मजबूत करना है। नेक्स्ट है श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मार्च माह में आयोजित मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन बार्सिलोना में किया गया था। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्पेन के बार्सिलोना में। नेक्स्ट है भारत और जापान के बीच पर्यटन सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की चौथी बैठक 8 अप्रैल 2025 को हुई। यह कहां आयोजित की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। भारत और जापान के बीच पर्यटन सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की चौथी बैठक 8 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है भगवान महावीर के जन्म के सम्मान में 9 अप्रैल 2025 को मनाए गए नवकार महामंत्र दिवस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। भगवान महावीर के जन्म के सम्मान में 9 अप्रैल 2025 को नवकार महामंत्र दिवस का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने फिट इंडिया आइकन के रूप में सम्मानित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आयुष्मान खुराना। बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने फिट इंडिया आइकन के रूप में सम्मानित किया है। नेक्स्ट है इस वर्ष हैदराबाद में आयोजित प्रतियोगिता के 72वें संस्करण में मिस वर्ल्ड 2025 का ताज किसे पहनाया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ओपल सुचाता चुआंगश्री को। हैदराबाद में आयोजित प्रतियोगिता के 72वें संस्करण में मिस वर्ल्ड 2025 का ताज ओपल सुचाता चुआंगश्री को पहनाया गया है और इनका संबंध थाईलैंड से है। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार ने कितने पदक जीते हैं? तो इसमें बिहार ने कुल 36 पदक जीते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार ने कुल 36 पदक जीते हैं, जिसमें 7 स्वर्ण, 11 रजत और 18 कांस्य पदक शामिल है तथा इस प्रतियोगिता में बिहार का स्थान 15वां था और इसमें पहले स्थान पर महाराष्ट्र है। नेक्स्ट, हाल ही में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर महिलाओं के लिए AI कैरियर शुरू किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, माइक्रोसॉफ्ट। हाल ही में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर महिलाओं के लिए AI कैरियर शुरू किया है। नेक्स्ट है यहाँ पर कथन और कारण दिया गया है। कथन है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका 100% वित्त पोषण भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। तो ये सही है। और कारण है इस योजना के तहत सभी भूमि धारक किसान परिवारों को 3 समान किस्तों में
प्रति वर्ष 6,000 रुपए की आय सहायता प्रदान की जाती है। तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। यहाँ पर मिलान करना है, एक तरफ सरकारी योजनाएं हैं और दूसरी तरफ उसके शुरू होने की तारीख है। प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई थी। सुकन्या समृद्धि योजना, इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हुई थी। तो यहाँ पर 21 जनवरी 2015 दिया गया है, तो यही होगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसकी शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को हुई थी तथा स्टैंड अप इंडिया योजना, इसकी शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को हुई थी। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व में सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान क्या है। तो आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में दूसरा है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने स्कूलों में नामांकन के लिए परमानेंट एजुकेशन नंबर यानी कि PEN को अनिवार्य कर दिया है। तो इसे बिहार राज्य सरकार ने अनिवार्य कर दिया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में गूगल कंपनी ने भारत के बेंगलौर शहर में अपना सबसे बड़ा कैंपस किस नाम से खोला है। तो इस कैंपस का नाम है अनंत। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गूगल ने बेंगलौर शहर में अपना सबसे बड़ा कैंपस खोला है जिसका नाम अनंत है और इसमें 5,000 कर्मचारियों के बैठने की क्षमता है। नेक्स्ट है, देश के पहले बाल कैंसर अस्पताल की स्थापना कहाँ की गई है। तो इसकी स्थापना फुलवारी शरीफ में की गई है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देश के पहले बाल कैंसर अस्पताल की स्थापना फुलवारी शरीफ में की गई है और इस अस्पताल का निर्माण महावीर कैंसर संस्थान के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाला खिलाड़ी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नोवाक जोकोविच। सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाले खिलाड़ी नोवाक जोकोविच हैं और इन्होंने जनवरी 2025 में अपना 430वां मैच खेला था और नोवाक जोकोविच ने 24 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता है और ये सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है, बिहार के लिए कला के क्षेत्र में 2025 के श्रीमती शारदा सिन्हा मरणोपरांत को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और वर्ष 2025 में कुल 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है जिसके तहत 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण तथा 113 पद्मश्री शामिल है और बिहार से कुल 7 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है वर्ष 2025 में, जिसमें 1 पद्म विभूषण जो कि शारदा सिन्हा को दिया गया है, 1 पद्म भूषण जो कि सुशील कुमार मोदी को दिया गया है तथा 5 पद्मश्री पुरस्कार शामिल है जो कि किशोर कुणाल, भीम सिंह भावेश, हेमंत कुमार, निर्मला देवी तथा विजय नित्यानंद सूरीश्वर जी महाराज को दिया गया है। नेक्स्ट है, ऑपरेशन डेविल हंट के संबंध में सत्य कथन है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। यह बांग्लादेश के अंतरिम यूनुस सरकार द्वारा शुरू किया गया था। 8 फरवरी 2025 को शुरू किया गया था तथा यह ऑपरेशन शेख हसीना के समर्थकों की तलाश में है। ये तीनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है, ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में मैन ऑफ द सीरीज किस खिलाड़ी को दिया गया। तो ये रचिन रविंद्र को दिया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन पाकिस्तान तथा UAE में किया गया था और इसका विजेता भारत था तथा भारत ने न्यूजीलैंड को हराया था इसमें। नेक्स्ट है, विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द वर्ल्ड 2025 से संबंधित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना। जसप्रीत बुमराह तथा स्मृति मंधाना को विजडन ने दुनिया के अग्रणी क्रिकेटरों में शामिल किया है। नेक्स्ट है, 11वां ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 3 अप्रैल 2025 का आयोजन हुआ। तो इसका आयोजन ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तथा इस बैठक में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव श्री अमनदीप गर्ग ने भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है, खीचान और मेनार रामसर आर्द्रभूमि क्षेत्र निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य से संबंधित हैं। तो इनका संबंध राजस्थान से है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। खीचन या खीचान तथा मेनार ये राजस्थान के आर्द्रभूमि क्षेत्र हैं तथा इन दोनों स्थलों को शामिल करने के बाद भारत में रामसर आर्द्रभूमियों की संख्या 91 हो गई है। नेक्स्ट है, ग्रोक 1। तो ग्रोक एक जनरेटिव AI टूल है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ग्रोक एक जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है जिसे एक्स यानी कि ट्विटर के मालिक एलन मस्क की कंपनी XAI के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, ग्लोबल डिजिटल वेल बीइंग इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत। ग्लोबल डिजिटल वेल बीइंग इंडेक्स 2025 में भारत शीर्ष पर है।
नेक्स्ट है, पुरुषों के एशिया कप हॉकी 2025 की मेजबानी कौन सा भारतीय राज्य कर रहा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, बिहार। पुरुषों के एशिया कप हॉकी 2025 की मेजबानी बिहार कर रहा है। नेक्स्ट है, स्कैल्प मिसाइल को किसने संयुक्त रूप से विकसित किया है? तो इसे यूके और फ्रांस के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्कैल्प मिसाइल इसे यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है और इसका अन्य नाम स्टॉर्म शैडो भी है। नेक्स्ट है, सरकार के द्वारा खाद्य भंडारण डिपो की वास्तविक समय में निगरानी करने के लिए शुरू किए गए नए पोर्टल का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। इस पोर्टल का नाम डिपो दर्पण है। नेक्स्ट है, भारतीय किसानों को एंड टू एंड कृषि सेवाएं प्रदान करने वाला स्टार्टअप है। तो इस स्टार्टअप का नाम डी हार्ट है। ऑप्शन बी, भारतीय किसानों को एंड टू एंड कृषि सेवाएं प्रदान करने वाला स्टार्टअप डी हार्ट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में हरित योग कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसे आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है और इसके अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण और योग के माध्यम से स्वास्थ्य को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। नेक्स्ट है, परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि कब लागू हुई थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, वर्ष 2021 में। देखिए, TPNW यानी कि ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, ये 7 जुलाई 2017 में अपनाया गया था और ये 22 जनवरी 2021 को लागू हुआ था। तो प्रश्न में पूछ रहा है कि कब लागू हुआ था? तो 2021 में लागू हुआ था। परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि यानी कि ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, ये 2021 में लागू हुआ था। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन यानी कि वेव्स 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ था? तो इसका आयोजन बॉम्बे में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में हुआ था। नेक्स्ट है, दिसंबर 2024 में कौन सा खिलाड़ी सबसे कम उम्र का विश्व शतरंज चैंपियन बन गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गुकेश। और इन्होंने 12 दिसंबर 2024 को सिंगापुर में FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 में चीन के डिंग लीरेन को हराया था। नेक्स्ट है, 2025 दिलीप ट्रॉफी में बिहार में जन्मे किस खिलाड़ी को पूर्वी क्षेत्र क्रिकेट टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ईशान किशन को। 2025 दिलीप ट्रॉफी में बिहार में जन्मे ईशान किशन को पूर्वी क्षेत्र क्रिकेट टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास के चौथे संस्करण में भारत और किस अन्य देश की सशस्त्र सेनाओं ने पहली बार संयुक्त रूप से भाग लिया? तो टाइगर ट्रायम्फ ये भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास है तथा ये 2 चरणों में आयोजित किया गया था, बंदरगाह चरण और समुद्री चरण। वहीं भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य अन्य सैन्य अभ्यास इस प्रकार है, टाइगर क्लॉ, इसका आयोजन बागपत उत्तर प्रदेश में किया गया था। वज्र प्रहार, इसका आयोजन USA में किया गया था तथा युद्ध अभ्यास 2024, इसका आयोजन राजस्थान में किया गया था। नेक्स्ट 7 मई 2025 को 244 जिलों में आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल ऑपरेशन अभ्यास किस भारतीय संस्था के द्वारा आयोजित किया गया था? तो ये गृह मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 7 मई 2025 को 244 जिलों में आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल ऑपरेशन अभ्यास ये गृह मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया था तथा यह अभ्यास 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद भारत तथा पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, श्रीलंका की विधायी प्रशासनिक राजधानी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। श्रीलंका की विधायी प्रशासनिक राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे है। नेक्स्ट है, इसरो के द्वारा विकसित उस महिला मानव रूपी रोबोट का नाम क्या है जिसे 2024 में गगनयान मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन के अग्रदूत के रूप में एक मानव रहित परीक्षण उड़ान पर भेजा गया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, व्योम मित्रा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य का एक अभियान है प्यार का पौधा, जिसके अंतर्गत लोगों से अनुरोध किया गया कि कटे हुए फूलों के बजाय जीवित पौधा उपहार में देना चाहिए? तो प्यार का पौधा ये बिहार राज्य का एक अभियान है। नेक्स्ट है, प्लाज्मा अनुसंधान के लिए भारत में विकसित टोकामक रिएक्टर का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका नाम आदित्य है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आदित्य ये भारत का स्वदेशी रूप से विकसित टोकामक रिएक्टर है तथा इसका उद्देश्य प्लाज्मा फिजिक्स और संलयन ऊर्जा इसकी संभावनाओं का अध्ययन करना है। नेक्स्ट है, किस संगठन ने भारत की पहली फ्रेंचाइजी आधारित शूटिंग लीग ऑफ इंडिया यानी कि SLI
शुरू करने की घोषणा की है? तो इसे शुरू करने की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ यानी कि NRAI के द्वारा की गई है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व दृश्य श्रव्य एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन यानी कि द वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट वेब्स 1 से 4 मई 2025 तक आयोजित किया गया था। तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है, यह आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में हुआ। तो ये गलत है। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट, इसका आयोजन मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में हुआ था, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। कथन 1 सही है परंतु कथन 2 गलत है। नेक्स्ट है, विंबलडन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जानिक सिनर ने। विंबलडन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जानिक सिनर ने जीता है, कार्लोस अल्कराज को हराकर। और जानिक सिनर का संबंध इटली से है। नेक्स्ट है, कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम करने वाली मूलभूत खोजों और आविष्कारों के लिए 2024 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये जॉन जे हॉपफील्ड तथा जेफरी हिंटन को दिया गया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चंद्रयान 3 मिशन के लिए किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया गया था? तो इसके लिए LVM-3M4 का उपयोग किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चंद्रयान 3 मिशन के लिए LVM-3M4 प्रक्षेपण यान का उपयोग किया गया था तथा इसका अन्य नाम GSLV Mk3 है। नेक्स्ट है, 21 जून 2025 को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में कितने देशों ने भाग लिया था? तो इसमें 191 देशों ने भाग लिया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025, इसमें 191 देशों ने भाग लिया था और 2025 में इसकी थीम थी योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। नेक्स्ट है, भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2024 को किस ऐतिहासिक उपलब्धि के उपलक्ष्य में मनाया गया? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, चंद्रयान 3 का चंद्रमा पर सफल लैंडिंग। 23 अगस्त 2024 को पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया था और यह 23 अगस्त 2023 को चंद्र सतह पर चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम लैंडर की सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ किस शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, AI एक्शन शिखर सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस में AI एक्शन शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ की है। नेक्स्ट है, 14 मई 2025 को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई ने 14 मई 2025 को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया है तथा इन्होंने मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना का स्थान लिया है। नेक्स्ट है, भारत के किस सांस्कृतिक उत्सव को 2021 में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में जोड़ा गया था? तो दुर्गा पूजा को जोड़ा गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।